Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a point object is placed at a distance 60 centimeter from a convex lens of focal length 30 centimeter. If a plane mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens at a distance of 40 centimeter from it, then the final image would be formed at a distance. Final image कहाँ पर फॉर्म होगी ये आपको बताना है, ठीक है। उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, फाइनल इमेज फॉर्म लिख लीजिए, ठीक है, या फिर इमेज पोजीशन, ठीक है, इमेज ही लिख लीजिए, चलिए ठीक है, इमेज पोजीशन लिख लीजिए। या फिर देखिए यहाँ पर मिरर भी है, लेंस भी है, तो रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन दोनों ही फिनोमेना यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखिए इसका यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ये आपका मान लीजिए कोई आपका दिस इज द लेंस, ये आपका कोई लेंस है, ठीक है। ये इसका ऑप्टिक एक्सिस है, या फिर इसको प्रिंसिपल एक्सिस को जी बोल दीजिए, ठीक है। आगे आपका एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज द मिरर। या फिर मिरर है, ये पॉलिश्ड साइड है और दूसरी साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, ठीक है। अब बोल रखा है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको। क्वेश्चन में बोला गया कि ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये आपके कन्वेक्स लेंस का सेंटर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है 60 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। दिस इज 60 सेंटीमीटर, ये गिवन कर रखा है, ठीक है। और क्या बोला गया, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर के इक्वल दी हुई है, ठीक है। If a plane mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens and at a distance of 40 सेंटीमीटर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, 40 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, ठीक है। और आपको क्या लिखना है, देन फाइनल इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट, फाइनल इमेज देखिए कहाँ पर फॉर्म होगी ये बताना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए ऑब्जेक्ट को वो आपका यहाँ पर है, ठीक है, इसकी इमेज बतानी। पहले देखिए क्या होगा, पहले तो रिफ्रैक्शन होगा बाय दिस लेंस, लेंस के कारण रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अ, इसकी फोकल लेंथ गिवन कर रखी है, देखिए फोकल लेंथ है ना, यस फोकल लेंथ है, ठीक है। फोकल लेंथ 30 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगा, 60, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट देखिए 60 सेंटीमीटर पर है, और आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस भी 60 है, ठीक है। तो बच्चों हमें पता है जो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी कितने दूर बनेगा, 60 सेंटीमीटर अवे बनेगा, इससे कितना, 60 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट बच जाएगा, ठीक है। देखिए ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, तो याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो देखिए फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन याद ही रहना चाहिए, ठीक है, ये रिजल्ट तो, ठीक है। मिरर के केस में क्या होता था, ऑब्जेक्ट अगर देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा गया, तो उसकी इमेज जस्ट उसके नीचे बन जाती थी, उतनी डिस्टेंस पे बन जाती थी। सेम चीज आपकी लेंस के लिए भी होती है, उतनी ही दूर, जैसे यहाँ पर 60 सेंटीमीटर दूर आपका ऑब्जेक्ट लेंस से रखा हुआ है, तो 60 सेंटीमीटर दूर आपकी इमेज ही बनेगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कहीं बनना चाहिए 20 सेंटीमीटर दूर इससे, ठीक है। यहाँ पर कहीं ऐसे 20 सेंटीमीटर दूर, दिस इज द इमेज, ठीक है, ये आपकी इमेज बनी चाहिए। इसको I1 बोल देता हूँ मैं, क्योंकि अभी देखिए मिरर है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है, तो ऐसे मैं बता सकता हूँ। या फिर देखिए इसको लेंस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा आपका, v क्या है आपकी इमेज डिस्टेंस, ये कैलकुलेट करके बताना, 1/f, f क्या फोकल लेंथ, फोकल लेंथ देखिए रे यहाँ से जा रही, तो ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ठीक है। ये पहले वाले रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये नेगेटिव या पॉजिटिव। तो देखिए राइट साइड पे देखिए इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव है, कितनी आपकी 30 के इक्वल है, ठीक है। तो फोकल लेंथ आपकी 1/30 के इक्वल होगी, ठीक है। और वह प्लस 1/u, यू आएगा, ठीक है। ठीक है, यू के देखिए बच्चों कितना हो जाएगा आपका, यू आपका आ, 1/u हो जाएगा, ठीक है। यू देखिए आपके इमेज, यू क्या होती है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू कहाँ पर है देखिए, ये माइनस है, ठीक है, ये ओरिजिन है, इधर वाला नेगेटिव है, नेगेटिव साइन पुट किया है, तो -1/60 लिखेंगे इसको, कितना, -1/60। तो बच्चों देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो 1/30 -1/60, तो ये तो बच्चों आपको 1/60 के इक्वल आ जाना चाहिए, यानी कि वी कितना आ जाएगा यहाँ से, 60 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, यानी कि राइट साइड, तो इससे 60 सेंटीमीटर दूर 40 ए प्लस 20 ए, तो यहाँ पर I1 पर क्या बननी चाहिए, इसकी इमेज बननी चाहिए आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस कन्वेक्स मिरर, सॉरी कन्वेक्स लेंस, आपकी यहाँ पर इमेज I1 बननी चाहिए। अब ये I1 जो देखिए इमेज है, दिस इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ठीक है। देखिए प्लेन मिरर के केस में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इमेज, अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल बनती है, या फिर अगर आपका इमेज ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल है, तो इमेज रियल बनती है। यहाँ पर आपका देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल है, ठीक है, बिहाइंड द कर रहा है, तो इमेज क्या बनेगी, रियल। और कितने पर बनेगी, जितने डिस्टेंस पर होता है, हमें पता है ना, देखिए प्लेन मिरर के केस में अगर हम मिरर फॉर्मूला लगाएं, 1/v प्लस 1/f के इक्वल होता है, तो फॉर प्लेन मिरर एफ की वैल्यू कितनी थी, इन्फिनिटी, तो यहाँ से v इक्वल टू कितना हो जाता है, -u के इक्वल, ठीक है। तो जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है u, v कहां पर होगा, इसका माइनस में, यानी कि यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। दिस इज द इमेज फॉर्म बाय दिस प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनेगी, ठीक है। और ये जो इमेज प्लेन मिरर द्वारा बनेगी, अब ये देखिए ये इसके लिए अगेन क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी, इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या बन जाएगी, अगेन ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको I2 बोल देता हूँ, I2 क्या आपकी, I2 इज द इमेज विच इज फॉर्म, ठीक है, दिस इज द इमेज फॉर्म बाय दिस प्लेन मिरर एंड इट इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस कन्वेक्स मिरर, इस कन्वेक्स मिरर के कैसे करेगी, आपकी ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए अब आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो रेज यहाँ से जाएंगी, तो इस साइड को इस बार नेगेटिव कंसिडर करो, इस साइड को इस बार क्या करो, पॉजिटिव। जहां पर ऑब्जेक्ट होता है, जहां से रे जाती है, उस साइड को नेगेटिव कंसिडर करते हैं, और जहां पर जा रही है उसके
अपोजिट साइड को उसे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब बच्चों देखिए, अब हम सेकंड रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, किसके सेकंड टाइम आपका रिफ्रैक्शन होगा। सबसे पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ बाय द मिरर, फिर अगेन क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन होगा, सेकंड रिफ्रैक्शन, और इस बार जो इमेज बनेगी वो आपकी फाइनल इमेज बन जाएगी। ठीक है, और बच्चों देखिए अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है। ठीक है, ये ओरिजिन है और ये वाली डिस्टेंस के नेगेटिव। ऑब्जेक्ट देखिए ये 20 सेंटीमीटर था, तो बच्चों ये डिस्टेंस भी कितनी होगी आपकी, 20 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। ठीक है, ये आपका पोल है, अब यहाँ से डिस्टेंस मेजर करनी, ये पोल है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना देखिए आपका, ये किस साइड है, माइनस साइड पे, तो इसको हम लिख लेंगे -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो आपके ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी, 30। ठीक है, अब यहाँ पर इस सरफेस के कारण क्या हो रहा है, आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, ये वाली सरफेस के कारण। ठीक है, इसका फोकल लेंथ देखिए इस साइड आएगी, तो ये आपका पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे इस बार। तो एफ कितना आएगा यहाँ से आपका, +30 सेंटीमीटर के। ध्यान रखना है रे कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है, पहले केस में देखिए इसके थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव था, तो इसलिए मैंने फोकल लेंथ पॉजिटिव ली थी। यहाँ पर मैंने फोकल लेंथ इसलिए पॉजिटिव ली क्योंकि इस वाली सरफेस के थ्रू आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये आपका पॉजिटिव साइड पर है। ठीक है, देखिए ये ऐसे एक स्फीयर का पार्ट होगा ना, तो वहां से हम बता सकते हैं। तो ये आ जाएगा। अब मुझे वी के कोऑर्डिनेट बताने। ठीक है, तो अगेन देखिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको 1/v क्या लिख सकते हैं, आपका 1/f प्लस आपका 1/u हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, u प्लस एफ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, नीचे आपका uf के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो v को मैं बेसिकली लिख सकता हूँ uf डिवाइडेड बाई आपका u प्लस एफ। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, मिरर के केस में v इक्वल टू uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ होता है, और आपका कॉन्वेक्स मिरर के केस में, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपका, ठीक है सॉरी, v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड इन केस ऑफ द मिरर। और आपका लेंस के केस में ये देखिए, ये फॉर्मूला ही आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो इससे आपका ना काम बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए वैल्यूज पुट कर लेता हूँ मैं। u कितना आपका -20, f कितना आपका 30। ठीक है, डिवाइडेड बाई u प्लस एफ, -20 + 30 करूंगा तो कितना आएगा, 10 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका, -60 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, कितना आ गया आपका, -60। तो बता सकता हूँ अब ये कहाँ बनेगा, आपकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी आपकी, -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर देखिए कहाँ होगी, इस साइड वाली आपकी नेगेटिव है, तो यानी इस साइड। तो यहाँ से लेकर 60 सेंटीमीटर आपका, ये यहाँ पर I1 पहले बना था, यहाँ पर आपकी फाइनल इमेज IV बन जाएगी, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस देखिए 60 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो आपकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो इस पॉइंट पर बनेगी। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ आवर फाइनल इमेज। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन मैच कर लेते हैं। हमसे वही पूछा था, तो फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, ए पे लिखा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इट वुड बी अ रियल इमेज, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर नहीं बननी है आपका, ये कहाँ पर बननी है, ठीक है, फ्रॉम द लेंस से 30 सेंटीमीटर बोल रहे हैं ना, तो ये रॉन्ग, 60 सेंटीमीटर बननी है। बी पर भी लिखा है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से तो 20 सेंटीमीटर है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन भी रॉन्ग, ए भी रॉन्ग था। सी पे लिखा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर, इतना करेक्ट है। इट वुड बी वर्चुअल इमेज, देखिए कहाँ पर बननी है, बिहाइंड बननी है, तो ये आपकी वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इट वुड बी रियल इमेज, तो ये भी आपका हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपका सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हुआ इसका राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।